Hello friends, in this video we are going to study the topic nth term of an arithmetic progression from the NCERT class 10th chapter 5, finding the expression for nth term of an arithmetic progression. Here we are going to find the expression for nth term of an arithmetic progression. यहाँ पर हम nth term का expression find करेंगे for an AP. Let A1, A2, A3 and so on be an AP. हमने एक AP सपोज की कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन बी एन AP, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, जिसका हमने फर्स्ट टर्म A1 लिया है A एंड कॉमन डिफरेंस हमने लिया है D. देन क्या हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ AP की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म जो है, सेकेंड टर्म वो हमें मिलेगा बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. दैट इज़ सेकेंड टर्म का प्रीसीडिंग टर्म है फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा. तो ये A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D. A1 में हम D ऐड करेंगे, A1 में हम D ऐड करेंगे तो A2 मिलेगा हमें. तो क्या हो जाएगा, A1 हमारा है A प्लस D इज इक्वल टू A2. यहाँ पर D का कोफिशिएंट क्या है, 1. D का कोफिशिएंट क्या है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 1. A2 इज इक्वल टू A प्लस D का जो कोफिशिएंट 1 है उसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 D, जो यहाँ पर लिखा हुआ है. A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 D. अब सिमिलरली हमारा थर्ड टर्म हमारा जो है A3 इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. A3 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A2 में ऐड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस तो हमें A3 मिलेगा. A3 इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म A2 प्लस कॉमन डिफरेंस. ये डेफिनेशन ऑफ AP से हमें पता लगता है कि हम प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलता है. यहाँ पर A2 क्या है, A2 है हमारा A प्लस D. A2 क्या है हमारा A प्लस D. A2 क्या है हमारा A प्लस D प्लस D. तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस D, A प्लस D प्लस D, दैट इज A प्लस 2D. यहाँ पर D का कोफिशिएंट क्या है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 1. तो A प्लस 3 माइनस 1 D. A3 क्या हो जाएगा हमारा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, दैट इज विच इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 D, जो यहाँ लिखा हुआ है. सिमिलरली हमारा फोर्थ टर्म हमारा क्या है, A4. फोर्थ टर्म हमारा क्या है, A4 इज इक्वल टू सक्सीडिंग टर्म A4 इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म A3 प्लस कॉमन डिफरेंस. A3 हमारा क्या है, ऊपर वाले स्टेप से, अबव स्टेप से हमें A3 क्या मिला था, A प्लस 2D. और हमारे पास D है पहले से, प्लस D है. तो ये A4 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D. हो जाएगा हमारा A4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3D. A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D. नाउ द कोफिशिएंट ऑफ D इज 3. A4 में D का कोफिशिएंट क्या है, A प्लस 3D, 3 कोफिशिएंट. इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 A प्लस 4 माइनस 1 D, जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है 4 माइनस 1. तो हमें ये पता लगता है कि सेकेंड टर्म जब हम फाइंड कर रहे होते हैं
तो हमें ए प्लस 2 माइनस 1d होता है। जब हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारा होता है एक्सप्रेशन ए प्लस 3 माइनस 1d। और फोर्थ टर्म जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारा जब एक्सप्रेशन होता है ए प्लस 4 माइनस 1d, ए प्लस 4 माइनस 1d। सिमिलरली जब हम एक nth टर्म फाइंड करेंगे, n टर्म फाइंड करेंगे, तो हमारा क्या एक्सप्रेशन होगा? हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा अगर हम n टाइम, अगर इसी पैटर्न को हम देखते हुए जाएं, इसी पैटर्न को, जिस पैटर्न में हमने A2, A3, A4 फाइंड किए हैं, तो हमें a प्लस डी मिला है, a प्लस डी, सभी में a प्लस डी मिला है, a प्लस डी मिला है, a प्लस डी मिला है। और क्या मिला है? ब्रैकेट में -1, -1, -1 मिला है। वो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? सेकेंड टर्म के लिए 2 आ रहा है, थर्ड टर्म के लिए 3 आ रहा है, फोर्थ टर्म के लिए 4 आ रहा है। तो अगर हम nth टर्म लें, a n, अगर nth टर्म लें तो क्या हो जाएगा? a प्लस ब्रैकेट हमारा d, ऐसा कैसे? -1 सेम टू सेम, एंड सेकेंड टर्म के लिए 2, थर्ड टर्म के लिए 3 एंड फोर्थ टर्म के लिए 4, तो nth टर्म के लिए n। इस पैटर्न से हमें ये पता लगता है, इस पैटर्न से हमें ये पता लगता है, इस पैटर्न से हमें ये पता लगता है, इस पैटर्न से हमें ये पता लगता है कि अगर हम A2 फाइंड कर रहे होंगे तो a प्लस 2 माइनस 1d आएगा, A3 फाइंड कर रहे होंगे तो a प्लस 3 माइनस 1d आएगा, A4 फाइंड कर रहे होंगे तो a प्लस 4 माइनस 1d आएगा। तो nth टर्म a n फाइंड जब हम करेंगे तो हमारा आएगा a प्लस n माइनस 1d। So in the next slide, by observing the pattern, we can say that the nth term a n is equal to a plus n minus 1d. Hence, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हमारा nth टर्म अगर a n है ऑफ द AP, the nth term a n of the AP with first term a and the common difference d is given by, अगर हम हमारा AP का फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है, तो हमारा nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, इस एक्सप्रेशन से हमें मिलेगा। हमारा nth टर्म जो है वो इस एक्सप्रेशन से हमें मिलेगा। The expression which is given here, a n is equal to a plus n minus 1d। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो a है एंड कॉमन डिफरेंस d है, तो एक्सप्रेशन है हमारा a n is equal to a plus n minus 1d। इस एक्सप्रेशन से हम AP का nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमारा फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है। We can use this expression to find nth term when we have first term a and the common difference d. So what is nth term? Nth term is also called the general term of the AP। ये एक जनरल टर्म होता है nth term। nth term एक जनरल टर्म होता है, कोई भी एक टर्म हमें फाइंड करना है उसे हम कहेंगे nth term। जैसे कि हमें कोई भी टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 11th टर्म, तो यहाँ पर 11 जो है वो n है, दैट इज़ कोई भी जनरल टर्म a n इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द AP। तो कोई भी हमें टर्म अगर फाइंड करना है, 10th टर्म, 9th टर्म, तो हम उसे a n के फॉर्मूले में n की जगह पुट कर देंगे, वो हमें वैल्यू मिल जाएगी a n की। इफ़ देयर आर m टर्म्स इन द AP, अगर AP में m टर्म्स हैं, then am represents the last term which is sometimes also denoted by small l। अगर AP के अंदर टोटल टर्म्स, AP में अगर हमारे टोटल टर्म्स, AP में अगर हमारे टोटल टर्म्स m टर्म्स हैं, then am उसमें रिप्रेजेंट करेगा लास्ट टर्म विच इज़ समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल l, उसे हम स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं। अगर हमारे m टर्म्स हैं AP में
तो ए एम रिप्रेजेंट करेगा लास्ट टर्म को। अगर टोटल टर्म्स हमारे एम हैं तो ए एम रिप्रेजेंट करेगा उसका लास्ट टर्म को, जिसको हम ऑल्सो डिनोट करते हैं बाई स्मॉल एल से भी उसे डिनोट करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। हमें 10th टर्म फाइंड करना है एपी का। जो एपी हमें गिवन है वो है, गिवन एपी हमारी है 2, 7, 12, एंड सो ऑन। हमारी एपी है 2, 7, 12, एंड सो ऑन। So our AP is 2, 7, 12 and so on. This is our AP. So we have to find the 10th term. We have to find the 10th term. Here we have to find the 10th term. That is n is equal to n is equal to n is equal to 10. We have to find the 10th term, so our n is equal to 10. Here first term a is equal to 2. First term is 2 and the common difference d is equal to preceding term succeeding term minus preceding term. Any succeeding term minus preceding term is d. So here we take a2 minus a1. a2 minus a1 is equal to d. Here a2 is equal to 7 and a1 is 2. So our d is 5. So we have the formula for the nth term, which is an is equal to a plus n minus 1 d, which is the formula for nth term. Here we have to find the 10th term, then our formula becomes e10. We have to find the 10th term, then e10 is equal to first term is 2. We have to find the 10th term, then n is 10 minus 1 into d is 5. d is 5. So our expression becomes, after putting the value, 2 plus 10 minus 1 9 into 5, which gives 2 plus 9 5 is 45, which is 47. So our 10th term is our 10th term is a10 is equal to 47. In this way we can use the formula an is equal to a plus n minus 1 d to find the nth term, any general term, 10th term, 11th टर्म, कोई भी टर्म हमें फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जहाँ पर जो भी हमें टर्म फाइंड करना होता है हम एन की जगह पुट कर देते हैं उस टर्म को, और हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होता है उसे रख देते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस निकाल के हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें nth टर्म या जो भी हमें टर्म फाइंड करना है वो मिल जाता है हमें। इन दिस वे वी कैन फाइंड द nth टर्म ऑफ एनी एपी by using the formula. So our next question is determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. यहाँ पर हमें AP फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर हमें एक AP फाइंड करनी है, जिसका थर्ड टर्म है 5 और सेवन्थ टर्म है 9, जिसका हमारे पास थर्ड टर्म है 5 है, सेवन्थ टर्म हमारा थर्ड टर्म 5 है एंड सेवन्थ टर्म 9 है। हमें AP निकालनी है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। हमारे पास थर्ड टर्म दैट इज़ A3 है, इज़ इक्वल टू A प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी। सो अवर इक्वेशन बिकम्स A3 is equal to A plus 2D. This is our first equation. Now for the second one, we have to find the second equation also. We have the seventh term A7 is equal to A plus n की जगह 7 minus 1 into D. Then our equation becomes A7 given है 9 equal to A plus 6D. This is our second equation. By solving this equation, we get the value of A and D. Now we are going to solve the equations 1 and 2. We are going to solve the equations 1 and 2. We are going to solve the equations 1 and 2. A plus 2D equal to A3 हमारा क्या है? A3 हमारा है A3 गिवन है 5. A3 गिवन है 5. So which is equal to हमारी फर्स्ट इक्वेशन है A plus 2D equal to 5. एंड सेकेंड इक्वेशन है A plus 6D equal to 9. These are our equations. Now we have to solve these equations. To get a value of A and D. By solving this equation, we are subtracting the equation 2 from equation 1. A minus A और A कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2D minus 6D minus 4D हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 minus 9 minus 4 हो जाएगा. दिस गिव्स -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे. D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास. D इज इक्वल टू 1. Now we have to find the value of A. For this we have to put the value in any one of the equation, value of D in any one of the equation 1 or 2. So we are putting the value of D in equation 1 or 2. We are putting the value of D in equation 1. In equation 1 is A plus 2D. D in place of D we put 1 is equal to 5. So our A comes out 5 minus 2, that is 3. So our A comes out 3. We get the value of A and D. Here we get the value of A and D. By putting the value of A and D, we get the terms of the AP. To get the terms of the AP, we have to put the value of A and D in general form of the AP.
General form of the AP. General form of AP is, जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D and so on. This is our general term of the AP. So the value of A is equal to 3 and D is equal to 1. So the value of A is equal to 3 and D is equal to 1. Value of A is equal to 3 and D is equal to 1. By putting the value of A in general term of the AP, general term of the AP, general term of the AP is A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. By putting the value of A and D in general term, we get the required AP. So our first term is 3, A plus D, that is 3 plus D, that is 1, A plus 2D, that is 3 plus 2 into 1, A plus 3, 3 3 plus 1, 3 plus 2 into 1. General term of the AP is A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on is our general term of the AP. So by putting the value of A and D in the general term of the AP, we get A, 3, 3 plus 1, 3 plus 2 into 1 and so on. This is our AP. Now 3, 3 plus 1, 4, 3 plus 2 into 1, that is 5 and so on. This is our required AP. This is our required AP which we have to find in this question. We find the value of A is equal to 3 and D is equal to 1 by putting this value of A and D in general term, in general form of the AP, A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. We have put the value of A and D in this general form of the AP. We get the required AP. We get the required AP which is 3, 4, 5, and so on. This is our required AP. So the required AP is, value of A comes 3 and value of D comes 4. वैल्यू ऑफ ए इज़ 3, वैल्यू ए की वैल्यू 3 आई और डी की वैल्यू 1 आई, जिसको हमने जनरल फॉर्म ऑफ द ए पी में पुट करा. जनरल फॉर्म ऑफ द ए पी 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 3 इंटू 1 एंड सो ऑन. By finding the values of these terms 3, 4, 3 plus 2 into 1, that is 5, 3 plus 3 into 1, that is 6 and so on. This is our required AP. This is the AP which we have to find in this question. 3, 4, 5, 6 and so on. This is our required AP. In this way we can solve these questions. By using the
formula of the general form of the AP and the formula of nth term of the AP. So in this video we have find the expression for the nth term, and we have solved the examples to know how to use this expression for the general term of the AP, and we also use the general form of the arithmetic progression a comma a plus d comma a plus 2 into d comma and so on to find the AP of given terms. So in this way we can solve these type of questions of the AP. Thanks for watching the video.